मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 171। कुछ शांति। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 171 थोड़ी शांति एड्स बाय पब फ्यूचर। एक स्वादिष्ट भोजन और इस सफलता ने सेठ के मूड को इतना हल्का कर दिया कि वह जीवन की कम मजेदार चीजों से निपटने के लिए तैयार हो गया। मानवीय संपर्क। वह बैठ गया और न केवल निडेल को एक पत्र लिखा जिसमें दस्ताने के बारे में सलाह ली गई, बल्कि उसने टोरेट को भी एक पत्र लिखा ताकि उसे इस तथ्य से अवगत कराया जा सके कि चमड़ा वास्तव में शापित था। वह काफी शांत हो गया था और उसे संदेह था कि टोरेट जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है कि किसी ने इस चमड़े से टोरेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की हो। इस तरह की चालाकी बोनो की शैली नहीं थी, तो ऐसा कुछ कौन कर सकता है? सेठ के लिए अब इसमें शामिल होना संभव नहीं था, लेकिन उसने कम से कम टोरेट को सूचित करने के लिए पत्र लिखा। ये बोने से ली गई अतिरिक्त सामग्री के लिए कभी भी भुगतान न करने का एक अच्छा बहाना भी था। शायद उसे अपने मालिक से कुछ और उगाहना चाहिए। नहीं, ये ठीक था। उसने छोटी रेना के पत्र का भी उत्तर दिया जिसे उसने हवाई जहाज पर अपने समय के दौरान सहेज कर रखा था। जब वह अपने पत्राचार के बारे में सोच रहा था तो उसे थोड़ी चिंता हुई कि फिन या पार्टी की ओर से कोई पत्र नहीं था। उसे उम्मीद थी कि वे ठीक होंगे। ये शर्म की बात होगी अगर वह उनके लिए यहाँ कोई जगह बनाने में कामयाब हो गया और वे किसी कालकोठरी या युद्ध के मैदान में खो गए। अगला सैमुअल था। वह उससे अगली नीलामी और अपने द्वारा चुने गए खोज के बारे में बात करना चाहता था। सेठ बहन की तलाश में चला गया था जबकि वह इधर-उधर आराम कर रहा था अपने कठिन साहसिक कार्य से उबरने के लिए। जब वह उसके कमरे से बाहर निकली तो उसे दो मध्यम सुंदर लड़कियां दिखाई दी जो गलियारे में चलते हुए एक दूसरे के साथ खुशी-खुशी बातें कर रही थीं। मैरी, जेन, उसने उन दो कर्मचारियों को पुकारा जिन्हें उसने उठाया था। सेठ, तुम आखिरकार उठ गए? जेन ने उससे आश्चर्य से पूछा। उन्होंने अपने मास्टर एम्प्लॉयर को लगभग 2 सप्ताह से नहीं देखा था। मैरी थोड़ा पीछे रहती थी, फिर भी थोड़ी शर्मीली थी। हाँ, मैंने हाल ही में आप लोगों की थोड़ी उपेक्षा की है ना? ओह, कृपया इसकी चिंता मत करो। यहाँ जीवन बहुत शांत और आनंददायक है। इससे अधिक हम और कुछ नहीं चाह सकते। सेठ ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम कुछ खाना खाने जा रहे थे। क्या तुम भी साथ चलना चाहोगे? सेठ खाने से कैसे मना कर सकता था? उसने कुछ देर पहले ही खाना खाया था। सेठ खाने से कैसे मना कर सकता था? इसलिए सेठ ने एक चक्कर लगाया और सैमुअल की तलाश करने से पहले चर्च कैंटीन में अपने कर्मचारियों के साथ कुछ समय बिताया। उसने चर्च की इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बड़े से दरवाजे पर दस्तक दी। जहां तक सेठ ने सुना था, ये किसी समय किसी बड़े सीईओ का कार्यालय था। उसने विशाल कार्यालय में कदम रखने से पहले सैमुअल के उसे अंदर बुलाने का इंतजार किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये बहुत ही साधारण सा था जिसमें बहुत सारी खाली जगह थी और पीछे एक विशाल खिड़की के सामने एक छोटी सी डेस्क थी। सेठ, बैठो। क्या तुम चाय लोगे? सेठ सैमुअल के सामने बैठ गया और कृतज्ञतापूर्वक चाय स्वीकार की। उन्होंने अगली नीलामी के बारे में बात करना शुरू किया। सिर्फ एक तरह के हथियार के बजाय वे कुछ अलग तरह के हथियार और 2 कवच पेश करेंगे। पिछली नीलामी का स्वागत बहुत बढ़िया रहा था और उन्हें उम्मीद थी कि अगली नीलामी में लगभग दोगुनी संख्या में लोग आएंगे। सेठ ने इस अवसर का उपयोग चर्च की सामग्री प्राप्त करने की क्षमता के बारे में थोड़ी शिकायत करने के लिए किया। वास्तव में ऐसा नहीं था कि वे उसका सामान नहीं खरीद सकते थे, बल्कि ऐसा था कि वे कंजूस थे, इसलिए उन्होंने उसका सामान कहीं से सस्ते दाम पर खरीदने में बहुत समय लगाया और नीलामी में उसे जो कीमत मिलती उससे उसे लूट लिया। सैमुअल ने माफी मांगी, लेकिन उसने उनके तौर तरीकों को सुधारने का कोई वादा नहीं किया। वह एक बहुत बुरा आदमी था। जब उन्होंने अगली नीलामी की विषय वस्तु के बारे में निर्णय ले लिया तो सेठ उस अंतिम कारण पर पहुंचे जिसके लिए वे यहाँ आए थे। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? उसने बहन ईवी के बारे में पूछा। उन्हें अभी तक वह नहीं मिली थी। चर्च को सरकारी दस्तावेजों से जो पता चला था उसके अनुसार वह 17 साल की हो चुकी थी और एक समय वह अपने भाई के साथ वाई सिटी के नजदीक एक सैटेलाइट शहर मीबो में रहती थी। अपने भाई के गायब हो जाने के बाद वह अपनी मौसी के साथ रिगरी में रहने चली गई, जो तट पर स्थित एक और उपग्रह शहर है, जहां वाई सिटी की बड़ी नदी महान झील और फिर महासागर में मिलती है। यहीं से कहानी का अंत हुआ क्योंकि सर्वनाश के शुरुआती दिनों में इस उपग्रह शहर पर समुद्री लोगों ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद उसके बारे में कोई और रिकॉर्ड नहीं था। इसका मुख्य कारण यह था कि नेतृत्व अभी भी ठीक हो रहा था। सभी प्रकार के शरणार्थियों का पूरी तरह से पंजीकरण करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मामले थे। इसलिए भले ही वह शहर जहां उसे होना चाहिए था पर कब्जा हो गया हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वह मर गई हो। उस समय बहुत से लोग मारे गए, लेकिन बहुत से लोग भागने में भी कामयाब रहे। वास्तव में इस बात की अच्छी संभावना थी कि वह भागने में कामयाब रही हो। सैमुअल ने पहले ही लोगों को उस क्षेत्र से शरणार्थियों की तलाश करने के लिए भेजा था और देखना था कि क्या लोगों को उसके साथ जो हुआ उसके बारे में पता है। अभी वे यही कर सकते थे। अगर इससे कुछ नहीं होता तो उन्हें उसका पता लगाने के लिए एक ज्योतिषी को काम पर रखना पड़ता अगर वह जीवित होती। सेठ ने आह भरी। सैमुअल, तुम भूल गए हो, मैं ही पैसे दे रहा हूँ। अभी किसी ज्योतिषी को बुलाओ और कुछ काम करवाओ। कौन जानता है, जब तक तुम आलसी लोग कोई सुराग ढूंढोगे तब तक वह मर चुकी होगी। दुनिया लगातार बदल रही थी। किसी भी किशोर का जीवन किसी भी दिन बुरी किस्मत के कारण खत्म हो सकता था। यह सेठ का चिंतित वयस्क होना नहीं था। वह खोज पुरस्कार चाहता था। अपने हालिया प्रयोग के बाद वांडर की आत्मा बहुत अधिक मूल्यवान हो गई। इसमें एक वर्णन था, इसका मतलब था कि यह एक प्रतिभाशाली था। ये आत्माएं थी जो अंत तक सेठ के साथ रहने की क्षमता रखती थी। बेशक उनकी विशिष्ट क्षमताएं मायने रखती थी, लेकिन अंत में ये सेठ पर निर्भर करता था और वह उनका उपयोग कैसे कर पाता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन उनका उपयोग करने के लिए उसे उन पर अपना हाथ रखना था। इसलिए उसे लड़की को जीवित और स्वस्थ चाहिए था। सैमुअल ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं लड़की की तलाश के लिए एक ज्योतिषी को बुलाऊंगा। महान उर्थ में एक पेशेवर ज्योतिषी को आने में कुछ दिन लगेंगे, इसलिए सेठ के पास समय था। सेठ ने नीलामी और अपनी पार्टी के लिए आइटम तैयार करने का फैसला किया। इस तरह वे जल्द ही कालकोठरी में गोता लगाना और पागलों की तरह लेवलिंग करना शुरू कर सकते थे। उसने उन्हें एक बैठक के लिए आमंत्रित करने के लिए एक संदेशवाहक भेजा, जहां वह उनकी आइटम इच्छाओं को अंतिम रूप दे सकता था। तब तक उसने नीलामी की वस्तुएं और ऐसी चीजें बनाई जिन्हें वह निश्चित रूप से बनाना चाहता था। उन्होंने लेस देन मिट्रल ग्रेटर देन, लेस देन डार्क स्टील ग्रेटर देन और स्मिथिंग बेला का उपयोग करके लेस देन माइंड गॉन्टलेट ग्रेटर देन और लेस देन थॉमेटिक गॉन्टलेट ग्रेटर देन को फिर से बनाया, जो क्षति के हिस्से को प्रतिबिंबित करने में सक्षम होगा और जब बात मंत्रमुग्धता की आती है तो फ्लैट विशेषता वृद्धि के साथ चला गया। दोनों महाकाव्य के रूप में सामने आए। लेस देन थॉमेटिक गॉन्टलेट महाकाव्य क्षति 250, भौतिक देव 370, मैग देव 590, स्थायित्व 2000। 1 अंधेरे में जोड़ 10% मन पुनर्जनन। 2 जोड़ 30% मन पुनर्जनन। 3 कास्टिंग समय 25% कम हो जाता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। 4 जोड़ 3 5 इंटेलिजेंस। 5 जोड़ 3 5 इच्छा शक्ति। 6 प्राप्त क्षति का 15% हमलावर को मिलेगा। 7 जोड़ 10% अंधकार प्रतिरोध। 8 जोड़ 850 मन। जर्नीमैन स्मिथ द्वारा बनाया गया एक गॉन्टलेट और विशेष साधनों का उपयोग करके अनोखे प्रभावों से भरा हुआ। किसी भी योद्धा जादूगर शंकर का सपना। ग्रेटर देन लेस देन माइंड गॉन्टलेट महाकाव्य क्षति 280, भौतिक परिभाषा 415, मैग देव 285, स्थायित्व 2000। 1 अंधेरे में जोड़ 10% मन पुनर्जनन। 2 जोड़ 20% नकारात्मक स्थिति प्रभावों के प्रति प्रतिरोध मन। 3 हिट होने पर मानसिक व्यवधान उत्पन्न होने की 35% संभावना प्रभाव स्तब्ध भ्रम। 4 जोड़ 3 5 ताकत। 5 जोड़ 3 5 डेक्स। 6 प्राप्त क्षति का 20% हमलावर को मिलेगा।
जर्नीमैन स्मिथ द्वारा निर्मित एक गॉन्टलेट जिसे विशेष साधनों का प्रयोग करके विचित्र प्रभावों से युक्त किया गया है। ग्रेटर देन। वे डार्क नाइट सेट के आइटम के विपरीत लग रहे थे क्योंकि उनका रंग सिल्वर था और उन पर डार्क एलिमेंट और डिजाइन थे। सेठ ने इसी तरह की शैली में बूट और ग्रीव्स की एक जोड़ी बनाई, लेकिन उन्होंने उन पर आत्माओं का उपयोग करने से परहेज किया। वाइवन कवच की स्केल्स कट उसके घुटने से बहुत आगे तक जाती थी, इसलिए उसे इस बात का डर नहीं था कि कोई उसके पैरों पर हमला कर देगा। भले ही वह आत्माओं को निकाल सकता था, फिर भी वे थोड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती और उन्हें अन्य आत्माओं से ठीक करने की आवश्यकता होती। उसने आत्माओं को अन्य चीजों के लिए बचाकर रखा। उसने पहले ही 2 गॉन्टलेट्स पर थोड़ा खर्च कर दिया था। खिड़की से बाहर देखा तो पता चला कि बाहर अंधेरा हो चुका है। उसने सोचा कि अब इतना ही काफी है और सो गया। कल उसकी पार्टी मीटिंग के लिए जल्दी आ जाएगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 172 कुछ शांति 2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 172 कुछ शांति 2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगली सुबह वह तेज धूप से जागा। वह अभी चच में रहने से खुश था क्योंकि वह आसानी से कैंटीन में जाकर जितना चाहे खा सकता था। देर सुबह जब उसने अपना नाश्ता कर लिया तो पार्टी के सदस्य धीरे धीरे आने लगे और उसके साथ उसकी मेज पर बैठ गए। मैरी और जेन भी शामिल हो गई जब उन्होंने देखा कि समूह सीट के चारों ओर बैठा है। उन्होंने भविष्य में उन सभी के साथ काम करने की योजना बनाई थी, इसलिए उन्हें खुशी थी कि वे बिना किसी समस्या के साथ मिल गए। नाश्ते के बाद वे उस मीटिंग रूम में वापस चले गए जहां वे पहली बार मिले थे। मैंने आप सभी को आने के लिए इसलिए बुलाया क्योंकि मैं आपके उपकरणों के बारे में बात करना चाहता था। हमने पहले ही एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताया है जिसे दूसरे लोग जीवन या मृत्यु की स्थिति कह सकते हैं। मुझे एक मोटा अंदाजा है, लेकिन मैं आपकी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहता था। मुझे वास्तव में ये डार्क नाइट सेट बहुत पसंद है। टेकर सबसे पहले बोला। वह शर्मिंदगी से अपना गाल खुजला रहा था। उसे यकीन था कि दुर्लभ कवच के इस पूरे सेट के लिए पूछना बहुत ज्यादा था, लेकिन शायद सेठ उसके लिए कुछ ऐसा ही बना सकता था। लेकिन सेठ वहीं बैठा रहा और सोचते हुए सिर हिलाता रहा। उसने पहले ही सेट टेकर को छोड़ने की योजना बना ली थी, क्योंकि अगर पूरा सेट नहीं पहना जा सकता तो यह उतना उपयोगी नहीं था। यह अच्छी बात है, फिर मुझे केवल आपके लिए एक बेहतर हथियार और ढाल बनाने की आवश्यकता है। दरअसल मेरे पास एक दिलचस्प विचार है। आपके पास कोई अच्छी तलवारबाजी या ऐसा कुछ नहीं है ना? बड़े आदमी ने शर्मा कर सिर हिलाया। वह बड़ी मुश्किल से लेस देन तलवारबाजी ग्रेटर देन लव 1 हासिल करने में कामयाब रहा। हम आपके वर्क के लाभों पर ध्यान केंद्रित करें और आप 2 ढालों का उपयोग करें। चूंकि आप किसी भी तरह से अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए अपनी रक्षात्मक शक्ति को अधिकतम करें। हमारे पास नुकसान के लिए अन्य ढालें भी हैं। टेकर ने राहत भरी आवाज में सिर हिलाया। उसने भी शुरू में यही सोचा था, लेकिन चूंकि उसके पास ताना मारने का कोई हुनर नहीं था, इसलिए उसे राक्षसों को भड़काने के लिए हथियार का इस्तेमाल करना पड़ा। सेठ के आसपास होने पर यह अलग बात थी। वह बस ऐसी वस्तुएं बना सकता था जो उसके अनुकूल हो और इस कमजोरी को ठीक कर सके। उनकी बातचीत सुनकर एलिसन को भी बोलने का साहस मिला। मुझे पता है कि एक लोहार शायद वस्त्र या टोपी जैसी चीजें बनाने में पारंगत नहीं होता है, लेकिन क्या आप शायद मेरे लिए ऐसे सामान बना सकते हैं जो चपलता और कास्टिंग गति को बढ़ाए? मैं आखिरकार कल लेस देन मोबाइल जब ग्रेटर देन सीखने में कामयाब रहा, जो मुझे जब करते समय चलने की अनुमति देता है। लेकिन मेरी चपलता नगण्य है। इससे सेठ को आश्चर्य हुआ। उसने बताया कि उसने पिछले कुछ दिनों में कड़ी मेहनत की थी क्योंकि उनके साथ बिताए गए सप्ताह में उसे बहुत अनुभव हुए थे। उसने अपने कौशल बिंदुओं का उपयोग अपने जप के स्तर को बढ़ाने के लिए किया था और अंततः लेस देन मोबाइल जब ग्रेटर देन प्राप्त किया। सेठ के पास अभी भी पैरेड जैकेट एक हथियार के रूप में मौजूद था, लेकिन उसने पूछा, हम तो फिर अगर मुझसे नहीं तो आपको अच्छे वस्त्र कहां से मिलेंगे? अरे वाई सिटी में वास्तव में एक प्रसिद्ध प्रशिक्षु दर्जी है जो कभी कभार सामान्य उपकरण बनाने का प्रबंधन करता है। मैं वहां से एक लबादा और टोपी खरीदने के लिए पैसे बचा रहा हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वाई सिटी में वास्तव में एक प्रशिक्षु दर्जी था। दूसरी ओर उनके पास निश्चित रूप से पर्याप्त समय था। यह अच्छा था कि वह खुद ही एक टोपी ले सकती थी। शायद वे कालकोठरी से भी एक अच्छी टोपी ले सकते थे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा कपड़ा कवच है, इसलिए उस पैसे का उपयोग एक अच्छी टोपी खरीदने के लिए करो। जहां तक सामान की बात है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा जो तुम्हारी चपलता को भी बढ़ाए। मैं अगला। लिंक अचानक बोल पड़ा। वैसे भी वह अकेला बचा था, उसे ऐसा व्यवहार क्यों करना पड़ा? हमें अगले कुछ दिनों में थोड़ा शिकार करना है। मैं आपके उपकरणों के लिए कुछ बेहतर चमड़ा चाहूंगा। पेटू शिकारी के चेहरे पर तब भाव बदल गए जब उसे लगा कि उसे ही इंतजार करना होगा। टेकर के पास पहले से ही उसका कवच था और सेठ के पास पहले से ही एलिसन का कपड़ा कवच था। बस उसे अगले शिकार या उससे ज्यादा समय तक इंतजार करना होगा। लेकिन मेरे पास एक सुझाव है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। आपका हथियार कौशल लेस देन निशानेबाज ग्रेटर देन है ना? लिंक ने आश्चर्य से सिर हिलाया। सेठ का क्या मतलब था? इसका मतलब है कि आप बंदूकों या क्रॉसबो जैसी चीजों का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना? एक और सिर हिलाया। क्या आप क्रॉसबो में बदलाव करेंगे? मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया क्रॉसबो का विचार है। शिकारी की आंखें चमक उठी और वह उत्साह से सहमत हो गया। यह अच्छा था कि उसे धनुष का उपयोग करने की आदत नहीं थी। वस्तुओं को बनाने से पहले उससे बात करना एक अच्छा विचार था। उसे कैसे पता चलता कि एलिसन ने लेस देन मोबाइल चैंटिंग ग्रेटर देन सीख लिया है? सेठ को उन्हें सहायक उपकरण उपलब्ध कराने में कोई समस्या नहीं थी। उसके पास अभी भी एक बैच था जिसे वह मूल रूप से अपनी दुकान में बेचना चाहता था। वे सिर्फ सामान्य जादू थे, लेकिन वे सभी दुर्लभ श्रेणी के थे और अभी के लिए पर्याप्त से अधिक थे। एलिसन के वस्त्र के लिए उसने तुआथा डे से एक बड़ी आत्मा की बलि देने का फैसला किया। लेस देन स्पिरिट फोर्जिंग ग्रेटर देन का उपयोग करके उसने बड़ी आत्मा को गद्देदार सुनहरे जैकेट के समान आकार में ढाला। उसने अनुभव से सीखा था कि वह आत्मा को उस वस्तु के आकार के जितना करीब ले जाएगा जिसमें वह उसे डालेगा, उतना ही कम नुकसान होगा। ये कुछ ऐसा था जिसे उसे स्वीकार करना था। जब वह किसी वस्तु में आत्मा डालता था तो हमेशा आत्मा की शक्ति में थोड़ी कमी आती थी, लेकिन जब वह लेस देन स्पिरिट फोर्जिंग ग्रेटर देन का इस्तेमाल करता था तो वह जितना अधिक सटीक काम करता था वह नुकसान को कम कर सकता था। बस इतना था कि आत्मा जैसी आध्यात्मिक वस्तु में जटिल विवरण करना काफी कठिन था। सेठ ने अनुमान लगाया कि कौशल स्तर बढ़ने के बाद यह आसान हो जाएगा। एक बार जब उसने लेस देन स्पिरिट जैकेट ग्रेटर देन बना लिया तो उसने लेस देन ऑटोमेटिक साइजिंग ग्रेटर देन और चपलता के साथ इसे मंत्रमुग्ध करने के लिए सोल एनग्रेवर का इस्तेमाल किया। उसने कोई भी अत्यधिक शक्तिशाली जादू नहीं चुना। इसका कारण सरल था। आत्मा के सरल प्रभाव पहले से ही उनके जादूगर के लिए सबसे अधिक फायदेमंद थे। उसके मन पूल में भारी वृद्धि के साथ साथ आत्मा के अंतर्निहित प्रभाव पहले से ही पर्याप्त से अधिक थे। जैसा कि नेरिल ने उस समय कहा था, जैकेट एक महाकाव्य वस्तु से बहुत दूर नहीं थी और आत्मा के सम्मेलन के साथ परिणाम एक महाकाव्य कास्ट आइटम था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेस देन गोल्डन मैज रोब। महाकाव्य। भौतिक परिभाषा 530। मैग डेव 570। स्थायित्व 3000। 1. 10 सेकंड के लिए रक्षा को 45% तक मजबूत करें। मैना कोस्ट 70। 2. कवच का वजन आधा हो जाता है, कोई लागत नहीं। 3. जोड़ 30% मन पुनर्जनन। 4. कास्टिंग समय 25% कम हो जाता है। 5. जोड़ 950 मन। 6. स्वचालित आकार निर्धारण। 7. जोड़ 3-5 चपलता। दर्जी शिल्पकार नेरिल के अनुभवी हाथों द्वारा बनाया गया एक उच्च गुणवत्ता वाला कपड़ा कवच। बेहतरीन बुनाई और सिलाई तकनीक ने इस आइटम को जबरदस्त प्रदर्शन और प्रभाव से भर दिया है। लोहार जर्नीमैन स्मिथ द्वारा विशेष उपचार ने आइटम को अनोखी शक्तियों से भर दिया है। ग्रेटर देन
अगर सेठ जादूगर होता या जादूगर बनने की योजना बनाता तो शायद वह ये बात किसी को नहीं बताता। उसे यकीन था कि इससे जादूगर की शक्ति और जीवित रहने की क्षमता में बहुत इजाफा होगा। टेकर की ढालों के लिए सेठ ने अपनी लेस देन वाइवन शील्ड ग्रेटर देन जैसी ही कुछ ढालें बनाने का फैसला किया। लंबे समय में पहली बार उन्होंने उन्हें डिजाइन करने के लिए लेस देन ब्लूप्रिंट ग्रेटर देन के फंक्शन का इस्तेमाल किया। वे एक नियमित बकलर से बड़े थे लेकिन एक पूर्ण आकार की गोल ढाल से छोटे थे। शील्ड बॉस के ऊपर उन्होंने एक लंबी खतरनाक स्पाइक जोड़ी ताकि टेकर लेस देन चार्ज ग्रेटर देन या लेस देन शील्ड बैश ग्रेटर देन जैसे हमलों से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। मुख्य सामग्री के रूप में उन्होंने लेस देन डार्क स्टील ग्रेटर देन को चुना, न केवल इसलिए कि यह कवच के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है। सामग्री में डार्क एलिमेंट और डार्क मैजिक के साथ अच्छी संगतता थी। इसने इसे जादू के लिए एक अच्छा आधार बना दिया जो नापाक नकारात्मक स्थिति प्रभाव देगा। सेठ टैंक को दुश्मन के लिए जितना संभव हो उतना परेशान करने वाला बनाना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन फोजिंग के दौरान सेठ ने एक राक्षसी गाथागीत का इस्तेमाल किया जिसे उसने अब तक टाला था। अल जलसा ने उसे कई अलग अलग गाथागीत नहीं सिखाए थे और कुछ को उसने टाल दिया था क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। इस गाथागीत का प्रभाव मन में होने वाले व्यवधान के समान ही था जिसे राक्षस आत्माएं पैदा करने में सक्षम थी। मन आधारित स्थिति संबंधी बीमारियों की सीमा थोड़ी व्यापक थी लेकिन प्रभाव की कीमत यह थी कि उपयोगकर्ता को खुद भी राक्षसी भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता था। इसने मंत्रमुग्ध वस्तु को शापित या राक्षसी वस्तु बना दिया जैसा कि सेठ ने हमेशा उपन्यासों में पढ़ा था। प्रतिरोध प्रदान करने के लिए राक्षस आत्माओं के अंतर्निहित प्रभावों से सेठ की चिंताएं कम हो गई। शापित प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हुए उसने प्रत्येक ढाल में एक मध्यम आकार की असामान्य आत्मा डाली। सेठ ने अपनी इन्वेंट्री में पुराने हो चुके 2 सांप के नुकीले दांतों का इस्तेमाल करके ढाल की कीलें बनाई। कील का आकार कवच को भेदने और रक्तस्राव का कारण बनने में सक्षम था। उन्होंने स्टेटस इफेक्ट की एक और परत जोड़ने के लिए एक घातक जहर जादू जोड़ा जो एक साधारण जहर जादू का अधिक जटिल संस्करण था। दूसरे जादू के रूप में उन्होंने एक के लिए ढाल और दूसरे के लिए चपलता चुनी। उन्होंने अपनी मीटिंग के बाद शाम को पहली शील्ड पूरी की। उन्होंने आत्माओं के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए 2 मध्यम आकार की सामान्य आत्माओं को और डाला। लेस देन शापित नुकीले ढाल दुर्लभ क्षति 225 भौतिक परिभाषा 532 मैग डेव 320 स्थायित्व 2200 1 अंधेरे में जोड़ 10% मन पुनर्जनन 2 जोड़ 10% अंधकार प्रतिरोध 3 जोड़ 25% नकारात्मक स्थिति प्रभावों के प्रति प्रतिरोध मन 4 हिट होने पर मानसिक व्यवधान उत्पन्न होने की 40% संभावना प्रभाव स्तब्ध भ्रम 5 डर भ्रम मूर्छा नींद चक्कर अंधापन चुप्पी का कारण बनने की 25% संभावना 6 रक्तस्राव होने की 20% संभावना 7 घातक जहर लगने की 10% संभावना स्थिति प्रभाव 8 जोड़ 3-5 चपलता जर्नीमैन स्मिथ के हाथों से बनी एक शापित ढाल जिसमें कई भयानक प्रभाव है। इसका नाम इसके केंद्र से निकली एक लंबी कील के कारण पड़ा है जो राक्षस के नुकीले दांत की तरह है। अगर किसी के पास दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं है तो यह वस्तु उसके विवेक को नष्ट कर सकती है। ग्रेटर देन सेठ ने विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि वह दूसरे ढाल पर चिंतन के लिए गाथागीत का उपयोग करेगा ताकि टेकर के दिमाग पर बोझ बहुत अधिक न हो जाए। इसके साथ ही उसने अपना दिन समाप्त किया और देर रात के भोजन के लिए चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 173 कुछ शांति 3 गुना प्रिय पाठकों अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 173 कुछ शांति 3 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सेठ ने अगली सुबह देर तक सोने की आजादी ले ली। हालांकि लोहार खाने में काम मजेदार था फिर भी यह कठिन काम था। उसे जल्दी करने या कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं थी। ज्योतिषी के आने से पहले उसने रोमांच पर जाने की कोई योजना नहीं बनाई थी। कौन जानता था कि लड़की को खोजने के बाद सेठ को किस तरह की स्थिति से निपटना होगा। सेठ के दिमाग में इस खोज को खत्म करने की एक संभावना ये थी कि उसे ध्वस्त और जल मानवों से भरे शहर के खंडहरों से लड़की की लाश को निकालना होगा। आज सुबह कुछ भी असामान्य नहीं था इसलिए जी वापस लौटे और कैंटीन की घेराबंदी करने के बाद दूसरी ढाल पूरी की। जैसा कि उन्होंने दूसरे दिन तय किया था दूसरी ढाल शापित नहीं थी लेकिन उसमें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेस देन फैंग शील्ड दुर्लभ क्षति 225 भौतिक परिभाषा 532 मैग डेव 320 स्थायित्व 2200 1 अंधेरे में जोड़ 10% मन पुनर्जनन 2 जोड़ 10% अंधकार प्रतिरोध 3 जोड़ 25% नकारात्मक स्थिति प्रभावों के प्रति प्रतिरोध मन 4 हिट होने पर मानसिक व्यवधान उत्पन्न होने की 40% संभावना प्रभाव स्तब्ध भ्रम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 5 सक्रिय कौशल बनाता है शील्ड 6 रक्तस्राव होने की 20% संभावना 7 घातक जहर लगने की 10% संभावना स्थिति प्रभाव 8 प्राप्त क्षति का 20% प्रतिबिंबित होता है। जर्नीमैन स्मिथ के हाथों से बनाई गई एक आक्रामक ढाल जिसमें कई भयानक प्रभाव है। इसका नाम इसके केंद्र से निकले हुए लंबे नुकीले दांत के कारण पड़ा है। सक्रिय कौशल शील्ड लागत 100 मैना कूलडाउन 5 मिनट उपयोगकर्ता के चारों ओर 500 स्थायित्व वाली एक ढाल बनाता है जो 1 मिनट तक चलती है। ढाल कौशल उनके वायवन शील्ड के समान था लेकिन थोड़ा खराब था और इसे चलाने वाले के मन से बढ़ावा मिलता था। इन 2 ढालों के साथ टैंक अपने दुश्मनों के लिए एक बुरा सपना बन जाएगा। इसके साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टैंक दुश्मन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता या उसे परेशान नहीं कर सकता। उसे बस कूदकर ढाल के साथ लोगों का समर्थन करने की जरूरत थी। इतने सारे विकल्पों के साथ यह आश्चर्य की बात होगी कि क्या उसने प्रतिद्वंद्वी पर कम से कम एक नकारात्मक स्थिति प्रभाव नहीं डाला। सबसे बुरी चीज जो किसी दुश्मन को मार सकती थी वह शायद उनका मिश्रण था। विशेषकर घातक जहर यह एक भयानक जादू था। साधारण जहर जादू के विपरीत यह जहर तब तक नहीं रुकता जब तक कि कोई मारक दवा न लगाई जाए या कोई पुजारी पीड़ित को शुद्ध न कर दे। हालांकि समय के साथ इसकी ताकत कम होती जाती है लेकिन अगर इसे अनदेखा किया जाए तो यह मौत का कारण बन सकता है। टेकर भी इसका इस्तेमाल करके आसानी से लड़ाई जीत सकता है। अगर किस्मत से उसे कुछ अंक मिल गए तो वह अपने विरोधियों को अचेत भी कर सकता है। सेठ ने दिन के बाकी समय के लिए छुट्टी ले ली। पीछे मुड़कर देखने पर वह मीटिंग के बाद से वाकई बहुत कुछ पूरा करने में कामयाब रहा था। वह कल भी वह क्रॉसबो बना सकता था। अपने ब्रेक के बारे में सोचते हुए सेठ ने शहर में टहलने का फैसला किया। वह दिन भर बिस्तर पर रहने के खिलाफ नहीं था लेकिन कई दिनों तक बाहर न जाने के कारण उसे थोड़ा तंग महसूस हो रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वाई सिटी आने के बाद से उसने कभी भी शहर को अच्छी तरह से देखने के लिए समय नहीं निकाला था। उसने मैरी और जेन को अपने साथ टहलने के लिए आमंत्रित किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने चर्च में शामिल होने का फैसला किया था और एक पादरी के साथ सख्त प्रशिक्षण लिया था। सेठ को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके अंदर क्या आ गया है लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसके कर्मचारी जितने ज्यादा ताकतवर होते गए लोगों के लिए उसकी दुकान लूटना उतना ही मुश्किल होता गया। अकेले ही युवक चर्च से निकलकर वाई सिटी की भीड़ भरी सड़कों पर चला गया। सेठ को महसूस हो रहा था कि वह बदल गया है। फिर भी वो लोगों की भीड़ में अकेला था। उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी। उसे अभी भी याद है कि जब वह स्टार्टा में था तो सड़कों पर कुछ ही शहरवासी थे तो उसे कितना तनाव महसूस हुआ था। अब उसे यह बात परेशान नहीं करती थी। शहर में इधर उधर देखने पर उसे ये सब लगभग सामान्य लगता था। सड़कों पर दुकानें खुली हुई थी, लोग छुट्टी मना रहे थे या काम पर वापस जा रहे थे। कुछ अन्य लोग भी उनकी तरह ही टहल रहे थे और खरीदारी कर रहे थे। ऐसा नहीं लगा कि दुनिया बहुत बदल गई है।
बेशक स्पष्ट बदलावों को छोड़कर सड़कों पर कोई कार नहीं थी, लोग सभी तरह के रंगीन काल्पनिक उपकरण पहनते थे। दुकानों और स्टोरों में स्टाइलिश फैशन से लेकर स्टाइलिश लेकिन घटिया कवच और सामान तक की चीजें दिखाई देने लगी थी। लेकिन आधुनिक कपड़े गायब नहीं हुए थे, अभी भी सामान्य स्ट्रीट वेयर और स्टाइलिश कपड़े मिश्रित थे। सेठ देख सकता था कि ये कौशल धारकों द्वारा बनाए गए थे और इनका स्थायित्व बढ़ाने जैसा थोड़ा सा प्रभाव था। लोगों की नौकरियां भी नई सेटिंग और वर्गों के हिसाब से समायोजित और अनुकूलित हो गई थी। कुल मिलाकर समाज ने सभ्यता के आखिरी टुकड़ों पर लड़ने वाले हमलावरों के झुंड में तब्दील न होने का अच्छा काम किया। सेठ को बस यही अफसोस था कि दुकानों और स्टोरों में उसका कोई उपयोग नहीं था। जनता को बेची जाने वाली सामग्री सिर्फ आम सामान थी जो शिल्पकला के पेशे के लोगों के लिए उनके कौशल को निखारने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त थी। उनके विचार से इसने एक अलग दुनिया में जाकर बुनियादी बातें सीखने के उनके निर्णय की पुष्टि की। सेठ ने जो देखा उससे पता चलता है कि एलिसन ने जिस प्रशिक्षु दर्जी का जिक्र किया था वह शायद वाई सिटी के सबसे बेहतरीन कारीगरों में से एक था। प्रशिक्षु के तौर पर वह मुश्किल से ही असामान्य सामग्रियों के साथ काम कर पाता, लेकिन अगर वह ऐसा कर भी पाता तो इसका मतलब यह नहीं था कि उसके लिए असामान्य सामग्रियों की आपूर्ति भी थी। शहर में इधर उधर घूमते हुए उसे अक्सर ऐसे साहसी लोगों के पोस्टर दिखाई देते थे जो कथित तौर पर बहुत ही भयानक दिखने वाले कवच पहने हुए थे। वे विभिन्न गिल्डों के विज्ञापन थे जो लोगों को अपने साथ शामिल करने के लिए भर्ती करते थे। चूंकि हर नागरिक एक खिलाड़ी था, इसका मतलब था कि कोई भी साहसी व्यक्ति बनने का काम कर सकता था। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि हर कोई ऐसा करना चाहता था। कुछ लोगों ने हंटर एसोसिएशन के बारे में भी बात की जिसे नेतृत्व द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने यहां तक विज्ञापन दिया कि वे खिलाड़ियों के स्तर और वर्ग के अनुरूप उपकरण उपलब्ध कराएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, जैसा कि सेठ ने सोचा, न केवल सरकार ने अच्छी वस्तुओं और प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की, बल्कि उन्होंने उन दुकानों के माध्यम से बहुत सारी सामग्री भी एकत्र की। वाई सिटी के सबसे अच्छे शिल्पकार शायद सार्वजनिक अधिकारी थे या उन्हें वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले गिल्ड जैसे अन्य गुटों द्वारा छिपाया गया था। दूसरों से अपने कौशल को निखारने के लिए ढेर सारी सामग्री प्राप्त करना, यह अफसोस की बात थी कि सेठ के लिए यह कोई विकल्प नहीं था। इन गुटों में सेठ को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने की ताकत ही नहीं थी, इसलिए उसे यह काम खुद ही करना पड़ा। सेठ के लिए अपना खुद का गुट बनाना ज्यादा समझदारी भरा था क्योंकि वह संभवतः उच्च स्तरीय कौशल और कीमती सामग्री का सबसे बड़ा मिश्रण था जो वर्तमान में उठ पर घूम रहा था। अच्छी बात यह है कि किसी को नहीं पता था कि अगर उसे मार दिया गया तो वह एक छोटे ड्रैगन से बेहतर सामान गिराएगा। चूंकि यहाँ वहाँ माल परिवहन के लिए पालतू जानवर थे, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि अपने पालतू जानवरों को बाहर ले जाना ठीक है। सेठ ने पफल्स को बाहर लाने और उसके साथ सड़क के स्टॉल लूटने का फैसला किया। उन्हें एक साथ समय बिताए हुए काफी समय हो गया था। सेठ ने वास्तव में बहुत सारे छोटे स्मृति चिन्ह और छोटी छोटी चीजें खरीदी। इसका जीवित रहने या अधिक धन कमाने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्हें लगा कि भविष्य में वे इनसे कुछ मजा ले सकेंगे। वापस आते समय उन्हें लोगों की एक बड़ी भीड़ मिली जो उन्हें घूर रही थी। वे बाहर आ रहे हैं, क्या ये सचमुच स्क्वाड एक है? वाह, ये स्क्वाड एक है। इस कवच को देखो, वे कहते हैं कि ये दुर्लभ है। क्या तुम सच में हो? टिमोथी, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। 40 के दशक के अंत में एक अधेड़ उनका आदमी चिल्लाया। उसने जो चिल्लाया उसके बारे में सोचते हुए शायद वह कोई महिला थी। सेठ को यह समझने में मुश्किल हुई कि वह क्या चिल्ला रहा था। जब उसका दिमाग आखिरकार ठीक हो गया तो उसने पोर्टल प्रकार के कालकोठरी से बाहर निकले लोगों को देखा। उनकी वस्तुएं ज्यादातर असामान्य और एक या दो दुर्लभ वस्तुओं का बेमेल मिश्रण थी। वे देखने में सुंदर नहीं थे, लेकिन वाई सिटी के मानकों की तुलना में उनका समग्र प्रदर्शन उत्कृष्ट था। स्क्वाड एक, उसने सोचा कि लोग उन्हें क्या कहते हैं। उसका निष्कर्ष ये था कि ये संभवतः हंटर एसोसिएशन के लोग थे और ये सामान संभवतः नीलामी घर से खरीदे गए थे। वह उत्सुक था और उसने अपनी सूची से टोकन निकाला। अरे अल, क्या तुम इन्हें देख सकते हो? क्या ये विशेष है? ओह, अब तुम्हें मेरी याद आ गई। जब तुम्हें मेरी जरूरत होती है तो तुम मुझे बाहर ले आते हो और अगर नहीं आती है तो तुम मुझे इन्वेंट्री में ही छोड़ देते हो। मेरी भी भावनाएं हैं, तुम्हें पता है। मुझे खेद है, ठीक है, मैं भूल गया। मैंने निश्चित रूप से आपको मौन का आनंद लेने या इस तरह की किसी भी चीज के लिए जानबूझकर सूची में नहीं छोड़ा था। ग्रर, बस आप प्रतीक्षा करें। नहीं, वे बहुत खास नहीं हैं। उनके पास दुर्लभ वर्ग हैं, बल्कि साधारण वर्ग है। उनमें क्षमता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे कोई बड़ा नुकसान है। सेठ ने सिर हिलाया। उसे उसके निर्णय पर भरोसा था, भले ही वह उस समय थोड़ी चिड़चिड़ी थी। अगर उसने कहा उन लोगों से कोई नुकसान नहीं हुआ तो उसे कोई परवाह नहीं थी। वह मुड़ा और चर्च की ओर वापस चल पड़ा। वह कुछ कदम ही चला था कि उसने पीछे से किसी को पुकारते हुए सुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 174। कुचला 1। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार C 174 स्क्वैश 1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अरे तुम, क्या ये तुम्हारा पालतू जानवर है? भीड़ अलग हो गई और जो लोग इसे घेरे हुए थे उनमें से एक आगे बढ़ा। उसने फर तत्वों के साथ पफी चमड़े का कवच पहना था और उसकी सुर और बुझाए चमड़े की पट्टियों से बंधी हुई थी। वो पफल्स की ओर इशारा कर रहा था जो इस समय सेठ जितना ही लंबा था और खुशी खुशी मांस के टुकड़े चबा रहा था। कोहरे की दुनिया में बिताए गए सप्ताह के दौरान आइवेसर की वृद्धि में तेजी आई थी। फिर भी यह ऊपर नहीं बढ़ा था, कैटरपिलर बड़ा और मजबूत हो गया था। सेठ ने गलती की थी कि उसने पीछे मुड़कर देखा कि क्या हो रहा है। उस आदमी ने इसे इस बात की पुष्टि के रूप में लिया कि पफल्स उसका पालतू जानवर था। तुम्हारा स्तर क्या है? वह बेरुखी से पूछता रहा। सेठ ने मुंह फेर लिया और उसे अनदेखा करना चाहता था, लेकिन फिर उसे अपने अंदर मूल्यांकन कौशल की खुजली महसूस हुई। हे, बस लेवल 27। ये पालतू जानवर तुम्हारे लिए बेकार है। मैं हंटर एसोसिएशन के स्क्वाड 1 से 20 मास्टर सेड्रिक हूं। अगर तुम इसे सौंप दोगे तो मैं तुम्हें इस प्राणी के लिए अच्छी कीमत दूंगा। अपने कौशल के साथ मैं वास्तव में इसकी क्षमता को सामने ला सकता हूं। सिर्फ सेठ ही नहीं, पफल्स भी हैरान था, उसे बेवकूफ की तरह एकलाप करते हुए देख रहा था। सेठ, जो हमेशा लोगों में सबसे अच्छा दिखने की कोशिश करता था, ने अनुमान लगाया कि इस आदमी को मानसिक विकलांगता हो सकती है। चूंकि उसे इस बारे में बताना शायद असभ्य था, इसलिए उसने फिर से उसे अनदेखा करने और वहां से चले जाने का फैसला किया। क्या हम वाकई इस कीड़े को छोड़ रहे हैं? मेरा महान मैं इसे जाने देने से नाराज है। किसी और की तारीफ करना असभ्यता थी, लेकिन वह वास्तव में एक विकलांग व्यक्ति को दोष नहीं दे सकता था। सेठ ने फुसफुसाकर पफल्स से कहा और वह उसके इरादों को समझ गया। वह यहाँ बड़ा आदमी बन रहा था। अरे, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? मैं स्क्वाड 1 से हूँ। तुम अपने पालतू जानवर के लिए कितना चाहते हो? अरे, क्या तुम मंदबुद्धि हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसने सेठ के कंधे को पकड़ लिया और अगले ही पल वह पफल्स के विशाल कठोर शरीर के नीचे दब गया। सेठ बड़ा आदमी हो सकता था, लेकिन पफल्स पहले से ही महान था, तो क्यों पीछे हटना? अब सेठ की बारी थी लेस देन अवलोकन ग्रेटर देन का उपयोग करने की, हालांकि इससे उसे बहुत कुछ नहीं मिला। लेस देन सेड्रिक हॉल लव 35 ग्रेटर देन। इसे मुझसे दूर करो तुम कमीने। स्क्वाड 1 के सदस्य पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह अभी भी बहुत बातूनी था और एक बच्चे की तरह शिकायत करता और दोषारोपण करता रहा। पफल्स के 10 से ज्यादा लेवल नीचे होने के बावजूद उसने आसानी से खिलाड़ी को पछाड़ दिया। सेड्रिक, हम जा रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है? युवा लोगों के एक समूह ने आखिरकार बीस्ट मास्टर का पीछा किया, जिसका नेतृत्व एक युवा और करिश्माई दिखने वाले जादुई तलवारबाज ने किया। वाह, वे वास्तव में एक कॉमिक बुक के सामान्य हीरो पार्टी की तरह दिख रहे थे। बस उनका उपकरण बदसूरत और बेमेल था, लेकिन अरे, केवल प्रदर्शन मायने रखता है ना? एड्स बाय पब फ्यूचर। नेता के पीछे एक उच्च पुजारी, एक जादूगर, एक स्काउट, एक संरक्षक और एक छायाचोर था।
वे सिर्फ एक सामान्य दल की तरह नहीं दिखते थे, उनका आंकड़ा वितरण भी वैसा ही था। मानो किसी ऑनलाइन गाइड का अनुसरण कर रहे हों, वे सभी ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करते थे। उन्होंने बाकी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे कि MMORPG में ज्यादातर लोग करते हैं। ये जानकारी अल जलसा द्वारा व्यंग्यात्मक टिप्पणी के रूप में प्रदान की गई थी। सामने खड़े व्यक्ति ने अपने सामने का दृश्य देखा और सेठ उसके चेहरे पर निराशा देख सकता था। फिर से नहीं, उसने अपना चेहरा थपथपाते हुए कहा। पीछे बैठे पार्टी के सदस्य भी काफी नाराज दिखे। एक आह भरते हुए नेता आगे बढ़ा। नमस्ते, मैं काय हूँ, स्क्वाड 1 का नेता। मैं अपने बेकार पार्टी सदस्य के अशिष्ट व्यवहार के लिए माफी मांगता हूँ और आशा करता हूँ कि आप उसे इस बार माफ कर देंगे। ये पहले से ही अध्ययन किया हुआ लग रहा था। क्या यह आदमी इतनी बार हरकतें करता था? काय, तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि मैं इस पालतू जानवर का और बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? पफल्स की एक डराती बीस्टमास्टर के कंधे में गहरी धंस गई थी। क्यों तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को इस तरह बात करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सही है, चुप रहो, तुम जानवर पागल पागल। मैं तुम्हारी बकवास से तंग आ चुकी हूँ। उच्च पुजारी ने पीछे से चिल्लाना शुरू कर दिया था, लेकिन संरक्षक के विशाल हाथ से चुप हो गई। लीना, इसे बंद करो। ये बहुत बुरा है कि सेड्रिक सार्वजनिक रूप से इतनी शर्मनाक हरकतें करता है। सर, कृपया उसे माफ कर दें और उसे जाने दें। मुझे यकीन है कि इस समस्या को हल करने का एक अहिंसक तरीका है। नेता ने ईमानदारी से विनती की। खिलाड़ियों के अराजक समूह को देखते हुए सेठ ने सोचा कि लड़ाई की संभावना नहीं है। उनके पास उन्हें वश में करने की योजना पहले से ही थी। चूंकि उनमें से किसी के पास इच्छाशक्ति में बहुत अधिक अंक नहीं थे, इसलिए उन्हें लेस देन ड्रैगनमाइट ग्रेटर देन से दबाना आसान होता। अफसोस, अभी इसकी जरूरत नहीं थी। उसके पास इसे हल करने का एक बेहतर तरीका था। ये लोग अभी कालकोठरी से बाहर निकले थे, शायद वह उनसे कुछ सामान मांग सकता था। लेकिन ये कैसे किया जाए? क्रूर बल खोने को क्या था? एड्स बाय पब फ्यूचर। हम जरूर इसे हल करने का एक आसान तरीका है। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक शिल्पकार वर्ग हूं और आपने शायद देखा होगा कि यहाँ अच्छी सामग्री मिलना कितना मुश्किल है। शायद आप मुझे दुर्लभ सामग्री देकर प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। मैं विशेष रूप से चमड़े की सराहना करूंगा, उसने एक बड़ी व्यावसायिक मुस्कान के साथ कहा। पार्टी ने पलकें झपकाई, यहाँ तक कि सेठ भी इस घटना से थोड़ा हैरान था। सेठ को यह नहीं पता था कि दुर्लभ सामग्री इस समय व्यवहारिक रूप से बेकार थी। सरकार ने उन्हें उस समय के लिए जमा कर रखा था जब शिल्प कक्षाएं उस हद तक पहुंच गई थी, लेकिन उस समय वे चीजें बस कहीं दूर संग रही थी। इससे सेठ का प्रस्ताव और भी लुभावना हो गया। शिकारी संघ में कोई भी दुर्लभ चमड़े की कमी महसूस नहीं करेगा, लेकिन अगर उन्हें अपने पैसे से उसका भुगतान करना पड़े तो पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। दूसरी ओर, ये भी थोड़ा संदिग्ध था कि एक शिल्पकार ने ऐसी सामग्री मांगी जिसे वह संभवतः संसाधित नहीं कर सकता था। सेठ को वास्तव में उनकी उलझन समझ में नहीं आई और वह बस उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। इसने पार्टी के मन में एक सुविधाजनक गलतफहमी पैदा कर दी। सेठ ने यह विकल्प इसलिए चुना क्योंकि वह इसे जानता था और उसने एक आसान समाधान पेश करके उन्हें सम्मान दिया। उनके दिलों में ये सोचकर खुशी हुई कि इस शहर में अभी भी सेठ जैसे अच्छे लोग हैं। खैर, सेड्रिक को छोड़कर जो खून की कमी के कारण मौत के करीब पहुंच गया था। हमारे पास 2 प्रकार के दुर्लभ चमड़े हैं, क्या ये पर्याप्त होंगे? नेता ने चमड़े की 2 बड़ी चादरें निकाली। एक पतली और भूरे रंग की थी, जबकि दूसरी बहुत मोटी और भूरी थी। लेस देन ग्राउंडेव चेस्ट लेदर क्राफ्टिंग सामग्री दुर्लभ। ग्राउंडेव के सीने के क्षेत्र का चमड़ा, जहां वह अपने कौशल लेस देन शॉकवेव ग्रेटर देन को सक्रिय करने के लिए अपनी मुट्ठी से ड्रम बजाता था। पृथ्वी तत्व के साथ उच्च आत्मीयता ग्रेटर देन। लेस देन किलर बैट विंड चमड़ा क्राफ्टिंग सामग्री दुर्लभ। किलर बैट के पंख का चमड़ा, जो ध्वनि तरंगों से अपने शिकार को मारने के लिए जाना जाता है। पवन तत्व और अंधेरे के साथ अच्छा संबंध ग्रेटर देन। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद, सेठ ने खुशी से कहा और पफल्स बीस्टमास्टर से दूर हो गया। अनिच्छा से उच्च पुजारी ने सेड्रिक को ठीक करना शुरू कर दिया, जबकि सेठ ने उसे अलविदा कहा और चला गया। सेठ ने चर्च लौटते समय मन ही मन सोचा कि यह कितनी सौभाग्यपूर्ण मुलाकात थी। उसने लिन के कवच के लिए चमड़े का एक ढेर इकट्ठा कर लिया था, वह भी बिना मेहनत किए। शायद उसे घर से ज्यादा बार बाहर निकलना चाहिए। सेठ ने अपना सिर हिलाया। उसने खुद को याद दिलाया कि शहर भले ही शांत लग रहा हो, लेकिन ये दुनिया कोई बड़ा बगीचा नहीं है जहां वह घूम घूमकर बस फल तोड़ सके। यह एक ऐसा बगीचा है जहां फलों के बीच जहरीले सांप छिपे रहते हैं। यह बेहतर था कि वह युद्ध के मैदान के बजाय कार्यशाला में रहे। हाँ, सुरक्षा पहले आती है। यह निश्चित रूप से नहीं था, क्योंकि वह आराम करना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 175। भविष्यवक्ता आ गया। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 175। भविष्यवक्ता आ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ ने प्राप्त सामग्री का बुद्धिमानी से उपयोग किया और पेटू शिकारी के लिए उपकरण तैयार किया और जो उसके पास अभी भी नहीं था। उसने लिन के कवच के लिए बल्ले के चमड़े का सबसे अधिक उपयोग किया। ये कठोर चमड़े के कवच का एक काफी पारंपरिक डिजाइन था जो अभी भी आंदोलन की एक बड़ी रेंज प्रदान करता था। सेठ को चमड़े का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके कौशल के कारण क्राफ्टिंग प्रक्रिया बहुत तेज नहीं थी, जिसका मतलब था कि इसमें फोर्जिंग से ज्यादा समय लगता था। जब वह कवच और उसके अलग अलग हिस्सों को सिल रहा था, उबाल रहा था और मोम लगा रहा था, तो उसके विचार भटक गए। कल उसने एक बार फिर देखा कि ज्यादातर तकनीक गायब हो गई थी। इस खामोश पल में उसने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अल्फा में उसका फोन और रसोई के उपकरण और वास्तव में बाकी सब कुछ सर्वनाश के बाद भी ठीक काम कर रहा था। यहाँ तक कि उसने जो मोटरसाइकिल पाई थी उसे भी चलने में कोई परेशानी नहीं हुई। शायद वह सिर्फ पागल था, लेकिन वह इस सवाल से बच नहीं सकता था कि शायद अभी भी कोई तबाही होने वाली है। उसने सुना था कि अन्य जिलों की तुलना में वाई सिटी वास्तव में शांत था, सिवाय समुद्र से होने वाले आक्रमण के। हालांकि उसने सुना था कि बीटा और डेल्टा में भी यही समस्या थी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। शायद तीनों जिले अचानक फट जाएंगे या कुछ और। जब तक वह वहां बैठा रहा और कवच तैयार करता रहा, तब तक उसका विचार वास्तव में कहीं नहीं पहुंचा, लेकिन उसने मौका मिलने पर सैमुअल से पूछने का फैसला किया। जो भी हो, सेठ को यकीन था कि शमूएल के पास भी साइमन की तरह एक किताब होगी, जिसमें दुनिया के सबसे बुरे परिदृश्य और उनसे बचने के तरीके होंगे। उसके भटकते विचार तब रुक गए जब उसने ये सूचना सुनी कि उसने सामान समाप्त कर लिया है। उसने अपने लिए लिन के चमड़े के कवच और जूते तैयार कर लिए थे। कवच में कवच, ग्रीव्स, ब्रेसर और पॉलड्रॉन शामिल थे। यह अफसोस की बात थी कि चारों के ओबोलस और लेस देन एनर्जी सर्कुलेशन टू ग्रेटर देन की क्षमता का उपयोग चमड़े को सख्त करने के लिए नहीं किया जा सका। कम से कम वह लेस देन रीइंफोर्समेंट ग्रेटर देन का उपयोग कर सकता था। वह कौशल जो उसे लेस देन एनर्जी सर्कुलेशन ग्रेटर देन अपग्रेड होने के बाद मिला था, कवच के प्रदर्शन और स्थायित्व को थोड़ा बढ़ाने के लिए। सेठ ने आह भरी। चमड़े के काम में उसकी क्षमता यहीं तक सीमित थी। यही कारण था कि इस तरह के काम में विशेषज्ञता रखने वाली कक्षाएं थी। तैयार कवच गहरे भूरे रंग का था, जिसमें बैंगनी रंग की झलक थी। चमड़े के भौतिक गुणों के कारण दुर्लभ वस्तु ने गति और वायु तत्व के साथ आत्मीयता को बढ़ाया। सेठ ने कवच में एक मध्यम आकार की आत्मा डाली, जिससे निपुणता 70 गुना बढ़ गई, क्योंकि यह एक शिकारी और एक रसोई का मुख्य गुण था। उन्होंने 2 ब्रेसर में डालने के लिए 2 छोटी आत्माओं का इस्तेमाल किया, जिससे चपलता और निपुणता में 10-10 की वृद्धि हुई। सेठ की नजर में यह कोई खास बात नहीं थी, लेकिन शिकारी को लंबे समय तक काम आने के लिए ये काफी था। कांच की तोप के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका हथियार होगा। अपने लिए सेठ ने बल्ले के बचे हुए चमड़े और बंदर के चमड़े का कुछ हिस्सा लगभग घुटने तक के चमड़े के जूते बनाने के लिए इस्तेमाल किया, जिसे उसने लेस देन मैजिक स्टील ग्रेटर देन से कवचबद्ध किया।
नई सामग्री ने नई संभावनाओं को खोल दिया था, इसलिए वह अपने मौजूदा जूतों को एक बार भी इस्तेमाल करने से पहले ही बदल देता था। उसने तलवों के लिए मोटे और मजबूत बंदर के चमड़े और शरीर और शाफ्ट के लिए नरम बेटविन चमड़े का इस्तेमाल किया। जब बात जादू की आई तो सेठ ने अल जलसा की सलाह का पालन किया। उसने कहा कि इस तथ्य पर निर्माण करने का एक अच्छा मौका था कि बंदर का चमड़ा मूल रूप से कौशल सक्रियण के लिए इस्तेमाल किया गया था। जादू के लिए उसने एक मध्यम आकार की राक्षस आत्मा ली और लेस देन स्पिरिट फोर्जिंग ग्रेटर देन का उपयोग करके इसे एक जोड़ी जूते में बदल दिया, जो उसके द्वारा पहले से तैयार किए गए जूते के समान था। लेस देन डिंग कौशल स्पिरिट फोर्जिंग लव दशमलव एक स्पिरिट फोर्जिंग लव दशमलव दो बन गया है। ग्रेटर देन सेठ को सकारात्मक रूप से आश्चर्य हुआ। उसे इस विचार की आदत हो गई थी कि उसे अपने वर्क कौशल को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करना होगा, लेकिन वह वास्तव में लेस देन स्पिरिट फोर्जिंग ग्रेटर देन को बढ़ाने में कामयाब रहा था। यह एक बड़ी राहत थी क्योंकि इसका मतलब था कि वह इस कौशल को बढ़ा सकता था जब तक वह इसे जारी रखता। एड्स बाय पब फ्यूचर वह रुका और तुरंत पर्क सूची को देखा, लेकिन लव दशमलव दो में कोई दिलचस्प नया पर्क नहीं था। वह बूट्स पर वापस लौट आया। अल के मार्गदर्शन में उसने ताकत और लेस देन ट्रेमर ग्रेटर देन के जटिल जादू को आपस में जोड़ा। ट्रेमर एक ऐसा जादू था जो सेठ की क्षमता के भीतर ही था। उसे वास्तव में चर्च के माध्यम से एक भारी कीमत पर जादू का स्क्रॉल खरीदना पड़ा। खैर, उसे अच्छी छूट मिली क्योंकि उसने दावा किया कि वह अगली नीलामी के लिए हथियारों के बैच के लिए जादू का उपयोग करेगा। ट्रेमर भूकंप का छोटा रूप था। इसका उपयोग किसी के हथियार से धरती पर प्रहार करके किया जाता था, जिससे एक शॉकवेव पैदा होती थी जो प्रतिद्वंद्वी की हरकत, कौशल या मंत्रोच्चार को बाधित कर सकती थी। यह अपने आप में पहले से ही बहुत जटिल था, लेकिन अब उसे इसे शक्ति मंत्र के अधिक जटिल संस्करण के साथ जोड़ना था। 200 साल पुरानी जादूगरनी के निर्देश के बिना वह बुरी तरह असफल हो सकता था। जब उसने आखिरकार काम पूरा होने की सूचना सुनी तो उसके कपड़े गीले थे और उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। और लेस देन डिंग कौशल करामाती जर्नीमैन लव दशमलव एक करामाती जर्नीमैन लव दशमलव दो बन गया है। ग्रेटर देन उसका कौशल स्तर ऊपर चला गया। हाल ही में उसने अपनी दक्षता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वह जर्नीमैन रैंक पर पहुंचने के बाद बहुत धीमी गति से स्तर पर जाने के लिए तैयार था। लेकिन ये सच था कि वह हाल ही में कुछ महाकाव्य आइटम बनाने में कामयाब रहा था, जिसने उसके लेस देन ब्लैकस्मिथिंग ग्रेटर देन को भी एक स्तर ऊपर पहुंचा दिया था। केवल लेस देन गोल्डस्मिथ ग्रेटर देन के पास अभी तक कोई प्रवीणता नहीं थी, लेकिन ये ठीक था, ये हाल ही में अपग्रेड हुआ था। सेठ ने एक गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। खाने और पीने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया। जो कुछ बचा था वह वास्तविक आइटम में सोल बूट्स को डालना था और देखना था कि क्या की योजना सफल होगी। दरवाजे पर दस्तक से उसका ब्रेक टूट गया। अंदर आइए, उसने आवाज लगाई। पानी की बोतल से बड़े घूंट पीते हुए उसने देखा कि एक क्लर्क कमरे में दाखिल हुआ। सर स्मिथ, मैं आपको ये बताने आया हूं कि जिस ज्योतिषी के बारे में आपने पूछा था वह आ गया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए सेठ के विदा होने की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या अभी समय जल्दी नहीं है? क्या भविष्यवक्ता को कल नहीं आना था, या क्या सेठ ने अनजाने में शिल्पकला के दौरान समय का बोध खो दिया था? हाँ, ज्योतिषी ने अपना पिछला काम उम्मीद से पहले ही निपटा लिया था और वह जल्दी आ गया। क्या आप उस व्यक्ति से तुरंत मिलना चाहते हैं, सर? सेठ ने एक पल सोचा। उसे उस व्यक्ति की स्थिति के बारे में ठीक से पता नहीं था। वह अभी यहाँ आया है, शायद उसे कुछ समय के लिए आराम की जरूरत थी। क्या सैमुएल ने कुछ कहा, या ज्योतिषी ने? मास्टर सैमुएल ने शाम को डिनर पर बैठक करने का प्रस्ताव दिया है, सर। एड्स बाय पब फ्यूचर यह एक अच्छा विचार है। कृपया मुझे 1 घंटे में फिर से सूचित करें। इसके साथ ही क्लर्क चला गया और सेठ अपने जूतों पर वापस आ गया। उसने सावधानी से जूतों में आत्मा भरी और उन्हें स्टाइक्स के पानी में डुबोना शुरू कर दिया। नतीजा सेठ की उम्मीद से बेहतर था। शायद बैल की खाल के साथ उसने जो करने की योजना बनाई थी उससे भी बेहतर। प्रभाव को देखते हुए सेठ ने तब तक छोटी-छोटी आत्माएं भरनी जारी रखी जब तक कि कोई और सुधार नहीं हुआ। लेस देन डिस्ट्रीब्यूट्स महाकाव्य भौतिक परिभाषा 530 मैग डेव 256 स्थायित्व 2800 1 जोड़ 15% पृथ्वी तत्व से लगाव 2 जोड़ 20% पवन तत्व से लगाव 3 जोड़ 10% गति 4 जोड़ 25% नकारात्मक स्थिति प्रभावों के प्रति प्रतिरोध मन 5 प्राप्त क्षति का 15% हमलावर को मिलेगा 6 सक्रिय कौशल बनाता है विघटनकारी तरंग। जूतों की एक जोड़ी जिसने निर्माता की क्षमताओं की सीमाओं को पार कर दिया। जर्नीमैन स्मिथ द्वारा निर्मित एक महाकाव्य वस्तु और विशेष उपचार के कारण कई क्षमताओं से भरपूर। ग्रेटर देन सक्रिय कौशल डिसेप्टर वेव कोई लागत नहीं कूलडाउन 120 स्टॉम्पिंग से शॉकवेव फूटेगी जो हरकतों हमलों या मंत्रों को बाधित करेगी और छोटे-छोटे कंकड़ों की एक लहर को बाहर निकालेगी जिससे लक्ष्यों को थोड़ा शारीरिक नुकसान होगा। कंकड़ों के हिट होने पर मानसिक व्यवधान पैदा करने की 8% संभावना होती है। प्रभाव स्तब्ध भ्रम ये कौशल ग्राउंडेड के मूल कौशल शॉकवेव और कंपन और बढ़ी हुई ताकत के बीच तालमेल था जिसने एक नया प्रभाव पैदा किया था। ये वास्तव में एक महान एओई कौशल की तरह लग रहा था। सेठ को केवल एक ही समस्या दिखी कि यह सहयोगियों और दुश्मनों के बीच अंतर नहीं करता था। जब तक वह अकेला था या द्वंद्व युग में था तब तक कोई चिंता नहीं थी, अन्यथा जब तक वह हेलिसन और लिंक से दूरी बनाए रखता था तब तक शायद सब ठीक था। टेकर को कौशल के प्रभावों का आसानी से सामना करने में सक्षम होना चाहिए। सेठ को अपने विचारों से बाहर निकाला गया जब क्लर्क ने एक बार फिर उसके दरवाजे पर दस्तक दी। भविष्यवक्ता से मिलने का समय हो गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।